आसिम शाह को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया है, क्या पाकिस्तान एक इस तरह एक पुलिस स्टेट बन चुका है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो मिसाली पुलिस के दावे किए जाते, जो मिसालें दी जाती, क्या ये वो मिसाली पुलिस है? ये वो मिसाली स्टेट है जहां पर 13 साल से इंसाफ के लोगों पर आए हुए लोगों की हुकूमत है? वहां पर ऐसी जुल्म, ऐसे बर्बरियत कि जिस जगह पर राजीनामा हो रहा हो, राजीनामा सुलह के लिए दो फरीक इकट्ठे बैठे हैं और वहां पर पुलिस एक ऐसी दहशतगर्दी करती है, ऐसी कार्रवाई करती है। आई विश, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी पुलिस कभी ऐसी कार्रवाई उन दहशतगर्दों के खिलाफ करे जो आए रोज मसाजिद पर हमले कर, जो मदरसों पर हमले कर। ये कार्रवाई और इतनी तैयारी उन लोगों के खिलाफ हो जो इस मुल्क के खिलाफ हर वक्त बरसरे पेकार हो। वो लोग जो पाकिस्तान पर हमले करते हैं उनके खिलाफ इस तरह की ये अलर्ट हो जाएं कि पूरे जिले की पुलिस को बुलाओ कि हमने आसिम शाह को मारने के लिए जाना। आसिम शाह ने क्या बिगाड़ा था इस सिस्टम का, इस निजाम का, इस गवर्नेंस का? उसने क्या बिगाड़ा? आज किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं। सुलह के लिए इकट्ठे हुए लोगों पर, जिरगे के लिए इकट्ठे हुए लोगों पर उन पे बंदूकें तान कर उनको गोलियां मार दी जाएं। इज दिस जस्टिस? ये जमहूरियत है? यहाँ पर सिविल बालादस्ती है? यहाँ पर एक सियासी जमात की हुक्मरानी है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही इन चीजें। आई एम वेरी सिक एंड पुअर टू सी सच काइंड ऑफ कंपोनेंट्स। यहाँ पर ऐसी कोई चीज है नहीं। एक बात क्लियर है कि आसिम शाह की उसका कत्ल ये बर्बरियत है, ये इंसानियत में कहीं नहीं लिखी। निहत्ते शहरियों पर, सुलह और अमन के लिए इकट्ठे हुए लोगों पर गोलियां बरसाना, कानून, आईन, दस्तूर और पश्तो रिवायात, इसकी कोई भी किसी भी किताब आप उठा के देख ले, कोई किताब, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। मुजम्मत का लफ्ज इस्तेमाल करते करते अब हमें शर्म आती। मुजम्मत से आगे मैं क्या करूं? मैं IG खैबर पख्तूनख्वा साहब, मैं आपसे मुतालिबा करता हूं, मैं सेक्रेटरी इंटीरियर से, जो प्रोविंशियल है उनसे भी, जो फेडरल हैं उनसे भी ये मुतालिबा करता हूं कि इस इंक्वायरी को इम्पार्शल बनाएं। जब तक मियां साहब, मोहसिन शाह साहब अब इनकी अपनी तसल्ली ना हो, कोई ऐसा बंदा जो मुतनाज़िया हो उसकी क़यादत में और उसकी सरबराही और उसकी अफसरी में की हुई कार्रवाई और वो इंक्वायरी वो नाकाबिल कबूल होगी। वो हमें कबूल, हमें इंसाफ चाहिए। और याद रखें, जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता वो फिर बंदूक उठा लेते, कल को फिर उनको लोग दहशतगर्द कहते, बदमाश कहते हैं। तो ऐसे शरीफ लोगों को, ऐसे सफेद रोश लोगों को और ऐसे सफेद पोश लोगों को अगर रियासत, अगर ये हुकूमत, ये निजाम, ये गुंडे, बदमाश और दहशतगर्द और आवारा बनाना चाहते हैं तो फिर ये आपका फैसला है, फिर आप फैसला कर लें, क्योंकि इंसाफ तो इन्होंने लेना है और इंसाफ ही इनको चाहिए। तो कहां तक खामोशी होगी? मेरे ख्याल में इस पे खामोश रहना एक गुनाह है, बल्कि गुनाह है कबीरा है। हम चुप नहीं रहेंगे, हम हर दरवाजा खटखटाएंगे, इंसाफ लेंगे। समझ से बालातर है कि जिस खानदान के साथ ज्यादती हुई, जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ, आज उनके हाथ में अपने BBA के दस्तावेज हैं, उन पर 780A के दफात लगाकर वो अदालतों से जमानतें करा रहे हैं। हमें शर्म आती है ऐसे इलाकों में, ऐसे सूबे में खड़े होकर कि जहां पर मिसाली पुलिस के नाम पे इतनी गंदी हरकतें की जाती। कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक, मैं समझता हूँ कानून पुलिस का अफसर बनने का ये मतलब नहीं है कि आप बंदूक उठा लो और अपनी मर्जी से जो आपको पसंद नहीं है आप उसको गोली मार दें। नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। कभी भी ये काबिल कबूल है ही नहीं, इसकी गुंजाइश ही नहीं है। इनके खिलाफ जो FIRs हुई हैं मकतूल खानदान के खिलाफ, ये फिलफोर वापस ली जाए और जो इन्होंने दावेदारी की है FIR में उन लोगों के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और कानून का बोलबाला होना चाहिए। इंसाफ वो जो चीख चीख कर बोले कि मैं इंसाफ हूं और मैंने अपनी शक्ल आपको दिखा दी है।